कि आप जानते हैं कि 14 बुलंदशहर अनुसूचित जाति लोकसभा क्षेत्र का निर्वाचन द्वितीय चरण में होगा और कल 28 मार्च से यहाँ नामांकन शुरू होगा। कलेक्ट्रेट बुलंदशहर में नामांकन कराया जाएगा, मेरे स्वयं के कक्ष में नामांकन होगा। उसके लिए सुरक्षा के क्या क्या बंदोबस्त हैं उसकी मैंने अभी निरीक्षण किया। इसके अलावा आप स्वयं भी जानते हैं ये देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, महापर्व है लोकतंत्र का। उसके हिसाब से जो लोग यहाँ जनता काफ़ी आती है कलेक्ट्रेट में, जो नामांकन करने के लिए प्रत्याशी आएंगे या अन्य जो लोग यहाँ पत्रकार बंधु या सारे बंधु कलेक्ट्रेट में आते हैं, उनको एक महसूस हो कि ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस पे हमें गर्व है हमारा अपने लोकतंत्र पे, और अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी होनी चाहिए। बुलंदशहर में निर्वाचन का प्रतिशत पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में सर्वोच्च होना चाहिए। उस हिसाब से पूरे कलेक्ट्रेट को सजाया संवारा जा रहा है। सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग आज कराई जा रही हैं, CCTV आदि लगाए जा रहे हैं। उद्देश्य यही है कि जो भी हमारे सम्मानित जन हैं, जो भी हमारे सम्मानित मतदाता हैं, जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और वोटर लिस्ट में जिनका नाम शामिल है, वो बढ़ चढ़ करके प्रतिभाग करें। हमारे यहाँ की 2 विधानसभाओं सिकंदराबाद और खुर्जा का, जो कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, वहाँ के सांसद प्रत्याशी का नामांकन गौतम बुद्ध नगर में होगा। पूरे जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू है, आप स्वयं भी देख रहे होंगे, उसका कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध है और सभी जो भी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं उनसे भी अनुरोध है कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। और सभी लोग, सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि खूब हर्ष से, उल्लास से, बिना किसी भय के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के इथिक मतदान करते हुए कल 28 मार्च से सर सेकंड फेज़ की बुलंदशहर में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। आपने आज निरीक्षण भी किया है नामांकन स्थल का, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं और नामांकन की तैयारी की क्या स्टेटस है? जैसा कि आप जानते हैं कि 14 बुलंदशहर अनुसूचित जाति लोकसभा क्षेत्र का निर्वाचन द्वितीय चरण में होगा और कल 28 मार्च से यहाँ नामांकन शुरू होगा। कलेक्ट्रेट बुलंदशहर में नामांकन कराया जाएगा, मेरे स्वयं के कक्ष में नामांकन होगा। उसके लिए सुरक्षा के क्या क्या बंदोबस्त हैं उसकी मैंने अभी निरीक्षण किया। इसके अलावा आप स्वयं भी जानते हैं ये देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, महापर्व है लोकतंत्र का। उसके हिसाब से जो लोग यहाँ जनता काफ़ी आती है कलेक्ट्रेट में, जो नामांकन करने के लिए प्रत्याशी आएंगे या अन्य जो लोग यहाँ पत्रकार बंधु या सारे बंधु कलेक्ट्रेट में आते हैं, उनको एक महसूस हो कि ये लोकतंत्र का महापर्व है और इस पे हमें गर्व है हमारा अपने लोकतंत्र पे, और अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी होनी चाहिए। बुलंदशहर में निर्वाचन का प्रतिशत पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में सर्वोच्च होना चाहिए। उस हिसाब से पूरे कलेक्ट्रेट को सजाया संवारा जा रहा है। सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग आज कराई जा रही हैं, CCTV आदि लगाए जा रहे हैं। उद्देश्य यही है कि जो भी हमारे सम्मानित जन हैं, जो भी हमारे सम्मानित मतदाता हैं, जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और वोटर लिस्ट में जिनका नाम शामिल है, वो बढ़ चढ़ करके प्रतिभाग करें। हमारे यहाँ की 2 विधानसभाओं सिकंदराबाद और खुर्जा का, जो कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, वहाँ के सांसद प्रत्याशी का नामांकन गौतम बुद्ध नगर में होगा। पूरे जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू है, आप स्वयं भी देख रहे होंगे, उसका कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध है और सभी जो भी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं उनसे भी अनुरोध है कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। और सभी लोग, सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि खूब हर्ष से, उल्लास से, बिना किसी भय के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के इथिक मतदान करते हुए इसको करते हैं।